हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहिए। प्यारे छात्रों, आज आप लोगों का स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.3। तो आप लोग तैयार हो जाइए। आपके एनसीईआरटी चैप्टर में है क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 में प्रश्नावली 1.3 में सिद्ध करने वाला। तो सिद्ध करने में भाई हमें पहले से ही मजा आता है, तो आप लोग तैयार हो गए होंगे और आप लोगों को जो है आज क्लास में बड़ा ही अच्छा लगेगा। सिद्ध करना सब सीख जाएंगे और आज का क्लास जो करेगा उसको कंफर्म है कि वो आराम से एग्जाम में 5 नंबर कंफर्म कर लेगा। ठीक, तो जिस जिस बच्चे को जो है एग्जाम में 5 नंबर कंफर्म करना है वो बच्चे इस क्लास को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैथ भाई ऐसा सब्जेक्ट है जब तक समझोगे नहीं तब तक आपको मैथ सब्जेक्ट सॉल्व नहीं होगा। ठीक, तो आप लोग हमें लगता है तैयार हो गए होंगे। फिलहाल हम भी तैयार हैं और आप लोगों को स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। तुम जो मुझे समझ रहे हो वो गलत है, तुम जो मुझे समझ रहे हो वो गलत है। किसी दिन ये भी समझाना है तुमको। तो ये भाई आज जो है क्लास इसको निगेटिव नहीं लेना है। आज का क्लास में बस ये जो है आप लोगों का स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, प्रश्नावली 1.3 और प्रश्नावली 1.3 में आप लोगों को सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय संख्या है तो उसको सिद्ध करना है। ठीक, तो हमें लगता है क्लियरली आप लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे। फाइनली यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। टोटल प्रश्नावली, सॉरी क्लास सब्जेक्ट प्रश्नावली। ठीक, ये क्लास आपका 10th है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चल रहा है यानी कि गणित चल रहा है और प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज आपका 1.3 है। ठीक, तो चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सिद्ध कीजिए कि क्या है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि आप लोग अपना उल्टा लो भाई, चैप्टर उल्टा लो। उसमें देखो यही लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखो भाई चैप्टर पलटो और देखो क्या यही क्वेश्चन है। हमें तो भाई पूर्ण विश्वास है कि यही क्वेश्चन है। अब आप लोग भी देख लो। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मुझे भाई पूर्ण विश्वास है कि यही क्वेश्चन है और आप लोग भी देख लो। भाई मेरे सामने तो क्वेश्चन पड़ा हुआ है और आप लोग भी देख लो। तो देखो भाई इसको बनाना कैसे, ये तो भाई सिद्ध करना है कि ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया कि सिद्ध कीजिए कि ये रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको बनाने के लिए हम सिंपल सा एक लॉजिक लगाएंगे। क्या है वो लॉजिक, लिखेंगे आप सभी लिख लोगे और ये समझो तो भाई आप लोगों के मुंह पर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 नंबर वाला पूछता है। और कभी कभी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जो है अगर टफ किया जाए तो कभी कभी ये जो है 5 नंबर में भी पूछता है। ठीक, थोड़ा सा टफ करने पर। तो ये तो भाई सिंपल सा है, तो ये 2 नंबर में आता है। ठीक, सिंपल सा जैसे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये सिंपल सा पूछा जाएगा तो आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक, लेकिन यहीं पर प्लस माइनस या फिर कहीं गुना और भाग का क्रिया लगा दिया जाए तो उस टाइम जो है आपको भाई ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक, तो कभी कभी 2 नंबर में थोड़ा सा टफ में पूछ देता है और कभी कभी 5 नंबर में। ठीक, तो हम इसीलिए बोले कि आप लोगों का 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको शुरू से लेके जीरो से लेके हीरो तक ले जाना है। तो आप लोग तैयार हो जाइए और जीरो से हीरो बनना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, क्योंकि हम भी जब आपके क्लास में थे तो उस टाइम हम भी जीरो थे और ये लॉजिक पकड़ने के बाद हम भी आराम से इस क्वेश्चन में हीरो हो गया। ठीक, तो चलो भाई ये क्वेश्चन देखो, लिखेंगे इसको कि इसका सॉल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, सॉल्यूशन क्या होगा, लिखेंगे यदि संभव हो, यदि संभव हो तो माना कि, तो माना कि क्या मानेंगे भाई कि रूट 5 जो है, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। भाई आप लोग हमसे पूछ सकते हो कि भैया उधर जो है आपने इधर जगह क्यों छोड़ा, तो आप लोग क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि ये भाई पूरा बोर्ड लेगा। अगर सीधे जाते तो भाई शायद आधा में भी आधा ही हो पाता शायद, लेकिन ऐसे करेंगे तो हमें भाई पूरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक,
तो अब देखो भाई इसको हम अपरिमेय संख्या मान ली है, तो इसको लिखना तो पड़ेगा। तो लिखेंगे भाई √5 इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, तो √5 इक्वल टू में p बाई क्यू लिखेंगे, ठीक। और कोष्ट यानी कि ब्रैकेट में कोष्ट लेना है और लिखना है कि जहाँ p और q जो है एक पूर्णांक है तथा इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब जो चीज दोनों में होना चाहिए, ठीक, उसको उभयनिष्ठ कहते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। आप लोग समझ सकते हो भाई ये 3 लाइन में क्यों आया, क्योंकि हम इधर जगह बचाने के फिराक में है, ठीक। तो ये इसमें क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो आगे हम क्या करेंगे भाई, जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो हम आगे सोल्यूशन इसका करेंगे। तो अब क्या करेंगे, √5 को भाई क्यू से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो आगे आ जाएगा भाई √5Q इक्वल टू आ जाएगा P। तो इसी को हम थोड़ा सा पलट देंगे, तो इसी को थोड़ा सा पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर में लिख देते भाई √5Q इक्वल टू में P। इसी को पलटेंगे तो हमें आ जाएगा भाई P इक्वल टू क्या, P इक्वल टू √5Q, P इक्वल टू √5Q। ये आ जाएगा भाई पलटने पर। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज सिंपल सा फंडा अपनाएंगे, ठीक। एक सेकंड देख लेते हैं आप लोगों का रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, इसमें सिंपल सा एक चीज लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक। तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड बच्चों थोड़ा सा देखो भाई, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो p का होल स्क्वायर, ठीक, p का होल स्क्वायर इक्वल टू में √5, ठीक, उसके बाद q है तो इसका होल स्क्वायर, ठीक। जब भाई p का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा भाई p स्क्वायर, क्या हो जाएगा p स्क्वायर, और √5Q का होल स्क्वायर करेंगे तो भाई 5Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखो भाई स्क्वायर तो भाई साइड हो जाएगा, ठीक, क्योंकि दोनों स्क्वायर जो है बराबर के इधर उधर है, ठीक, बराबर के इस साइड बराबर के उस साइड स्क्वायर वाला है टर्म, तो स्क्वायर भाई साइड हो जाएंगे, ठीक। तो हमको अभी जो है टेंशन नहीं लेना है, लेकिन एक चीज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। ये क्यों लिख रहे हैं, तो भाई ये इसलिए लिख रहे हैं कि भाई 5 देखो कौन सी संख्या है, 5 भाई सम है या फिर विषम, तो भैया 5 से जो है विषम संख्या है, तो इसीलिए लिखेंगे चूंकि विषम संख्या का वर्ग जो है विषम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, विषम होता है, ठीक। क्योंकि विषम संख्या का वर्ग जो है विषम होता है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई p इक्वल टू हो जाएगा भाई 5Q, क्या हो जाएगा 5Q। अब देखो भाई यहाँ पर हमने तो कैंसिल आउट तो नहीं किया, लेकिन गायब हो गया, ठीक, क्या हुआ, गायब हो गया, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर देखो भाई वर्ग था दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर गायब हो गया, तो p इक्वल टू 5Q हो गया, ठीक। यहाँ तक किसी को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई सिंपल से आप यहाँ पर बताएं, सिंपल पूरा सिंपल है, ठीक। आगे जब आएंगे तो इधर अब हम आ गए, अब देखो भाई जितना इधर बनाए हैं उतना भी उधर भी बनेगा, ठीक। तो इधर अब हम क्या करने वाले हैं भाई, थोड़ा सा इसको क्या किया जाए, सटा कर लिया जाए इसको, नहीं तो भाई बाद में फिर जगह की परेशानी हो सकती है, ठीक। अब ठीक है, तो अब देखो भाई ये वाला हमको टर्म आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि p इक्वल टू 5m, ठीक, ये मान लिया, ठीक। और कोष्ठ में लिख देंगे जहां m एक पूर्णांक है, ये चीज आप लिख दीजिएगा, ठीक। और हम भी लिख दिए हैं। अब क्या करना है आप लोगों को, फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो भाई सिंपल भाषा है, अपना वाला भाषा है, और अपना भाषा यूज करना चाहिए। एग्जाम में भी लिखा रहता है कि अपनी भाषा में लिखें। तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो p का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू में 5m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक।
अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया है, पी स्क्वायर इक्वल टू 5q² आया है। पी स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे भाई 5q²। क्या लिखेंगे, 5q², और यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 25, और m का स्क्वायर हो जाएगा m²। ठीक, तो यहाँ पर देखो भाई 5 कम 5, 5 25 कैंसिल आउट कर दिए, तो q² इक्वल टू क्या आ गया भाई 5m²। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज लिखेंगे, फिर वही बात लिखेंगे, क्योंकि 5 विषम संख्या है तो लिखेंगे चूंकि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, का वर्ग विषम होता है, विषम होता है। ठीक, विषम होता है, ये चीज लिख लिए। ठीक, तो अब ये चीज लिख लिए तो हमें क्या निकलने वाला है कि q बराबर 5m, क्योंकि स्क्वायर जो है साइड हो जाएगा। ठीक, अब देखो भाई एक चीज, p इक्वल टू 5q और q इक्वल टू 5m, इसमें क्या चीज आपको वैनिस्ट दिख रहा है, जो कि दोनों में है, वो दिख रहा है भाई 5। देखो 5 भाई, p इक्वल टू 5q है तो इसमें भी 5 है, और q इक्वल टू 5m है तो इसमें भी 5 है। ठीक, ये एक तरह से इसका क्या हुआ भाई 5 गुना q, यानी कि p का गुणनखंड हो गया 5 गुना q, और q का गुणनखंड हो गया भाई 5 गुना m। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज हम लिखेंगे, वो क्या चीज लिखेंगे कि चूंकि p और q का अभिनिष्ट गुणनखंड, p और q का, ठीक, p और, क्योंकि ये दोनों में है तो अभिनिष्ट हो जाएगा, और गुणनखंड में क्योंकि 5 गुना m तो गुणनखंड हुआ, 5 गुना q तो गुणनखंड हुआ। ठीक, तो लिखेंगे p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड कितना है भाई 5 है। ठीक, जो कि दोनों में है तो लिखेंगे 5 है, जो कि हमारी मान्यता के विपरीत है। हम माने क्या है, यहाँ पर देखो क्या माने है कि जहाँ p और q एक पूर्णांक है तथा इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड तो आ गया, क्या आया 5, तो लिखेंगे p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, यानी कि जो हमने माना है उसके उल्टा है, मान्यता के विपरीत, विपरीत मतलब क्या, उल्टा। तो जो हमारी मान्यता के विपरीत है, जब विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो हमने ये चीज भी माना है कि ये जो है √5 एक परिमेय संख्या है। क्या माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर हमारी मान्यता विपरीत हो रहा है, यानी उल्टा हो रहा है, और हमने क्या माना है परिमेय संख्या, उल्टा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक, तो इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब एक चीज बताओ भाई, आप लोग को सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ सिद्ध हो गया √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर नीचे में आप लिख दीजिएगा भाई प्रूव्ड। और एक चीज पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से इसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे यहाँ से लिखिएगा। ठीक, ये चीज क्लियर रहना चाहिए, जब यहाँ तक आप लिख लीजिएगा तो उसके बाद यहाँ से लिखिएगा, क्योंकि भाई हमारे पास तो जगह नहीं है, इसलिए हम इस साइड लिखे हैं। ठीक, क्लियर हो गया बात। क्वेश्चन बड़ा ही मस्त, वीवीआई MVVI इसको कह सकते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक, कई बार एग्जाम में आया है तो इसको MVVI लिख दिए हैं। ठीक, और बहुत बार आया है, और हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं लेना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले वर्ष के क्वेश्चन देख सकते हो भाई, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक, तो इसमें कोई टेंशन नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर ज्यादा टाइम लेकर के थोड़ा 5-10 मिनट ज्यादा ही टाइम ले लिए तो क्या हुआ, लेकिन समझा है, क्लियर है। ठीक, तो हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो पहले एक बार समझ लीजिए क्या क्या लिखे कि माना, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, यदि संभव हो तो। ठीक, तो √5 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई p/q। ठीक, परिमेय संख्या माने तो p/q हो जाएगा, और कोष्ठ में यानी ब्रैकेट में लिख देंगे कि जहाँ p और q एक पूर्णांक है तथा इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, आप चाहे तो इसको एक लाइन में लिख सकते हैं या फिर 2 लाइन में, आपके जो पेज है उस हिसाब से इसमें हो जाएगा। ठीक, और जब इसको हम मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 इक्वल टू p/q कर दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो √5q इक्वल टू आ गया हमको भाई p, क्या आ गया p, तो हम यहाँ पर पलट देंगे तो p इक्वल टू √5q हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया कि दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखा, तो जब भाई वर्ग करेंगे तो वर्ग तो करना पड़ेगा भाई, तो हमने वर्ग किया p का वर्ग और √5q का वर्ग किया। p का वर्ग आ गया p स्क्वायर, √5q का वर्ग आ गया 5q²। ठीक, क्योंकि भाई रूट के अंदर जो चीज रहता है उसका वर्ग क्या कहलाता है, मतलब रूट के साथ साथ अगर कोई चीज अंदर में कोई पूर्णांक है
और रूट के साथ साथ है तो उसका जब वर्ग करेंगे तो रूट गायब हो जाता है और रूट के अंदर जो रहता है वही चीज लिखाता है, ठीक। तो रूट 5 का वर्ग 5 हो गया, ठीक। फिर देखो भाई 5 जो है विषम संख्या है तो लिखेंगे चूंकि विषम संख्या का वर्ग जो है विषम होता है इसलिए p इक्वल टू हो जाएगा भाई 5 क्यों स्क्वायर जो है ऊपर से हट जाएगा, ठीक। उसके बाद लिखेंगे माना कि p इक्वल टू क्या 5m, ये हमने माना। और वहाँ आगे क्या लिख देंगे कि जहाँ m एक पूर्णांक है भाई, m क्या है एक पूर्णांक है, ठीक। तो फिर लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो भाई p का वर्ग और 5m का वर्ग, ठीक। तो p का वर्ग हो जाएगा भाई p स्क्वायर, क्या हो जाएगा p स्क्वायर, और 5m का वर्ग हो जाएगा भाई, यहाँ पर एक स्टेप छूट गया है, यहाँ पर लिख लेना भाई p स्क्वायर इक्वल टू 5m का वर्ग हो जाएगा 25m स्क्वायर, ठीक। 25m स्क्वायर, तो p स्क्वायर की जगह पर 5q स्क्वायर, ठीक। और 25m स्क्वायर का 25m स्क्वायर जब कैंसिल आउट किए तो 5 एकम 5, 5 से 25 कैंसिल आउट हो गया, तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया भाई 5m स्क्वायर। अब फिर भाई 5 एक विषम संख्या आ गया तो लिखेंगे चूंकि विषम संख्या का वर्ग जो है विषम होता है, ठीक। तो इसीलिए q इक्वल टू जो है 5m, ठीक। q इक्वल टू 5m। फिर देखो भाई q इक्वल टू 5m, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p और q का अवनिष्ठ गुणनखंड जो है 5 है, ठीक, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, तो इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव, बात खत्म, टेंशन खत्म। और ऐसे ही आप लोगों को भी प्रूव करना है, ठीक। तो मुझे लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं साइड हो जाता हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो भाई फटाफट से हम साइड, और आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। ये क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है और आप लोगों को लगता होगा कि ये बड़ा ही हार्ड है, लेकिन हम कहेंगे ये भाई बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे तो देखो भाई सोल्यूशन बड़ा ही आसान सोल्यूशन है, आप लोग को कोई भी टेंशन नहीं होगा। लिखेंगे वही बात की यदि संभव हो, यदि संभव हो तो माना कि, तो माना कि क्या मानेंगे भाई कि 3 प्लस 2 रूट 5, 3 प्लस 2 रूट 5, 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, 2 रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी एक परिमेय संख्या है, ये चीज हम मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, ये चीज हमने मान लिया। अब क्या करेंगे भाई, जब मान लिया तो इसको लिखना भी तो है, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई, एक सेकंड रुक जाना भाई, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ देखो, तो यहाँ पर जो है ये हमने लिखा, तो इसके बाद आप लोग जनरली जानते हो क्या करते हैं कि जो चीज लिखा हुआ है 3 प्लस 2 रूट 5 है, तो 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू लिखेंगे भाई पी बाई क्यू। ये जनरली आप लोग अब समझ गए हो, ठीक। और ब्रैकेट में हम लिख देंगे भाई, यहाँ पर छोटी ब्रैकेट ले लेते हैं, यानी छोटी कॉस्ट, ठीक। यहाँ पर लिख देते हैं भाई पी और क्यू पूर्णांक है, पी और क्यू पूर्णांक है, ये सभी बच्चे जानते हैं पी और क्यू पूर्णांक है। लेकिन एक चीज हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, वो क्या कि इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये चीज हम यहाँ पर नहीं लिखने वाले हैं, ठीक, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर अब आगे आएंगे तो आगे अब हमको क्या मिलेगा भाई, इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये प्लस 3 को इधर ला सकते हैं, दो ही ऑप्शन है। हम एक काम करते हैं, ये प्लस 3 जो है, 3 प्लस है ना 2, 3 प्लस 2, तो हम एक काम करते हैं 3 को बराबर के साइड लाते हैं, तो भाई 3 को बराबर के साइड लेंगे तो यहाँ 2 रूट 5 ही रहेगा, लेकिन 3 को जब बराबर के साइड लाएंगे तो पी वाई क्यू है और ये 3, तो इधर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई ये हमें जो है बटा पर का जोड़ घटाओ जो करना है भाई वो करना पड़ेगा, ठीक। तो 2 रूट 5 इक्वल टू लिखेंगे भाई p माइनस 3q, ठीक, बट्टा में q, ठीक। अब देखो भाई बटा में q हो गया, अब ये दो इधर गुणाम है, इधर गुणाम है तो इधर आ जाएगा बटा में, ठीक। तो रूट 5 इक्वल टू p माइनस 3q बटा q है, ठीक। और इधर 2 गुणाम है तो इधर आ जाएगा बटा में, तो 1/2 हम लिख सकते हैं, गुना 1/2, ठीक। तो अब यहाँ पर एक चीज देखो भाई, रूट 5 का रूट 5, ठीक, p माइनस 3q को 1 से गुना करेंगे तो p माइनस 3q ही होगा, ठीक। यहाँ तक कोई समझने में परेशानी नहीं होगी, और q को 2 से गुना करेंगे तो 2q हो जाएगा, ठीक। ये चीज हम यहाँ पर भी लिख सकते थे, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए, मतलब क्लियर आप लोग समझ जाओ, इसलिए हमने इतना लंबा इसको खींच के लाया, ठीक। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी।
अब यहाँ सिंपल एक भाषा का हम यूज करने वाले हैं। वो क्या भाषा यूज करने वाले हैं यहाँ पर देखो। अब वो भाषा हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और भाषा लिखने से पहले इसको भाई इसकी सीमा को हमें घेरना पड़ेगा, इसकी सीमा जो है वहीं तक रहना पड़ेगा। तो भाषा हम लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे कि चूंकि चूंकि यहाँ पर देखो भाई पी क्यू 3 और 2, पी क्यू 3 और 2, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई सिंपल सा 2 3 पी और क्यू क्या है भाई, और क्यू क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। और भाई जब पूर्णांक होगा तो ये भाई सिंपल सा, जब ये पूर्णांक हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। तो ये पूर्णांक है, इसलिए 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 क्या भाई, तो p माइनस 3q, p माइनस 3q बटा 2q एक क्या हो जाएगा भाई, परिमेय संख्या होगा। ये भाई होना चाहिए, ठीक, परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर एक अड़चन आ रही है, वो क्या कि ये √5 जो है हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है और इसके बराबर परिमेय संख्या है। तो ये तो भाई गलत बात है। जब ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं अपरिमेय संख्या, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा, ठीक। तो इससे पहले हम लिखेंगे कि चूंकि, अब चूंकि वाली बात आएगी क्या, क्यों कि इस तथ्य के विपरीत, मतलब जो चीज हम यहाँ लिखे इसके विपरीत क्या हमने सिद्ध किया है, इस तथ्य के विपरीत, इस तथ्य के विपरीत मतलब इस बात के उल्टा, ठीक। इस तथ्य मतलब क्या, इस बात, तो इस तथ्य के विपरीत, इस तथ्य के विपरीत, के विपरीत, विपरीत यानी कि उल्टा, ठीक, हमें प्राप्त होता है कि, हमें प्राप्त होता है कि, प्राप्त होता है कि, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। जब हमें ये प्राप्त हो जाता है कि ये √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, तब हम यहाँ पर लिख देंगे इसीलिए, इसीलिए क्या भाई, तो 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या फिर कहिए होगी, ठीक, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि भाई इसके विपरीत, इसके विपरीत हमें ये प्राप्त हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 जब अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। और जब इतना कैलकुलेशन जो हम किए तो किसका किए, 3 + 2 √5 का, तो 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक भाई, फटाफट से बताओ, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है भाई, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर एक चीज लिखना भूल गए भाई, एक सेकेंड, यहाँ पर एक चीज लिखना भूल गए, अपरिमेय संख्या है जो हमारी मान्यता के विपरीत है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, हमारी मान्यता के विपरीत है, मान्यता के विपरीत है, विपरीत है, ठीक, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड, ठीक। इसमें सिंपल सा कोई भाई बात इसमें रही ही नहीं, ठीक। इसमें क्या किया भाई, जो चीज है उसको हम क्या किए, परिमेय संख्या मान लिए, लेकिन हम कैलकुलेशन करके आए तो हमें मिला कि ये परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक, ये परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन इसी बात के उल्टा जो हमें मिल रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारी मान्यता के विपरीत, हमने क्या माना है कि ये जो है एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर हमें निकल के आ रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है जो कि हमें प्राप्त हो रहा है, हुआ है पहले से ही, ठीक। तो इसीलिए हमने जो मारा है वो तो हमारी मान्यता के विपरीत हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या आया, ये हमारी मान्यता के विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। तो इसीलिए हम लिख देंगे कि 3 + 2 √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो हमें लगता है क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा काम किया गया है कैलकुलेशन, उसके बाद ये लिख दिए हैं कि 2 3 p और q जो है पूर्णांक है, इसलिए ये जो हमें आ रहा है p - 3q बटा 2q ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, ये होगी, ठीक। लेकिन इसी बात के उल्टा जो हमें मिल रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है जो हमारे मान्यता के विपरीत है। हमने क्या माना कि
3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें मिल रहा है क्या कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये पहले अभी जस्ट कुछ देर पहले सिद्ध किए, ये हमारी मान्यता के विपरीत हो गया था, इसीलिए जो है 3 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव, ठीक, यानी कि सिद्ध हो गया। ठीक, अब हमें लगता है क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा टाइप बता देते हैं, एक सेकंड, इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा अच्छा सा टाइप बता देते हैं कि कभी कभी आपको जो है सिद्ध कीजिए की जगह पर लिख देगा दर्शाइए की, ध्यान रखिएगा, सिद्ध कीजिए की जगह पर लिख देगा दर्शाइए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर लिख देगा कि सत्यापित कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सत्यापित कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप लोग इसका फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक, एक चीज आप लोग गौर करते होंगे, जब हम कैमरा के पास आते हैं तो साउंड थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, ये देखिए भाई, आपके जो चैप्टर है प्रश्नावली 1.3 उसका तीसरा क्वेश्चन का पहला देखो, यहाँ भी वही कह रहा है कि जो सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है कि ये सभी संख्याएं जो है अपरिमेय है। ठीक, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन सिद्ध किया जाए। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/√3, सॉरी 1/√2। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे वही बात, क्या लिखेंगे कि यदि संभव हो। स्टार्ट कर देते हैं भाई सिद्ध करना। तो एक सेकंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आने लगा है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो देखो भाई क्या लिखने जा रहे थे हम कि यदि संभव हो, यदि संभव हो, यदि संभव हो, यदि संभव हो तो माना कि, तो माना कि, माना कि क्या मानेंगे भाई, माना कि 1/√2, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। थोड़ा सा भाई बैकग्राउंड साउंड आ रहा है तो थोड़ा सा भाई एडजस्ट करना, थोड़ा सा ही एडजस्ट कीजिएगा, बस कुछ सेकंड की बात है। तो आप एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। ठीक, ये मान लिया तो भाई इसको तो लिखना पड़ेगा भाई परिमेय संख्या के रूप में। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 1/√2 इक्वल टू में p/q। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमको निकल के आ जाने वाला है क्या भाई कि √2p, क्या √2p भाई √p लिख दिए, √2p क्या लिखेंगे √2p। ये कैसे होगा, तो √2 को p से गुना किया तो √2p इक्वल टू में q, एक को q से गुना करेंगे भाई q, ये चीज हमको आ गया। अब लिखेंगे भाई दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हमको मिलने वाला है भाई, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये भाई दोनों तरफ वर्ग करते हैं, √2p है ना भाई, क्यों लिख रहे हैं भाई, √2p इसका वर्ग करो। ठीक, और q इसका वर्ग करो। ठीक, तो हमको क्या निकल के आने वाला है, हमको निकल के आने वाला है भाई 2p² इक्वल टू में q², ये चीज निकल के आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर सिंपल सा क्या होने वाला है, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, पलट दो। क्या करेंगे भाई, जब ऐसा सिचुएशन आ गया है तो इसको हम पलट देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा q² इक्वल टू में 2p²। ठीक, अब भाई लिख देंगे, चूंकि 2 क्या है सम संख्या, तो लिख देंगे चूंकि सम संख्या का वर्ग सम होता है, सम संख्या का वर्ग सम होता है, का वर्ग सम होता है, सम होता है, ये चीज हम लिख देंगे। सिचुएशन वैसा आ गया है तो सम संख्या का वर्ग सम होता है, तो भाई ये q इक्वल टू क्या आ जाएगा 2p। ठीक, ये चीज आ गया। अब ये चीज आ गया, चलो हमारा टेंशन खत्म हो गया, q इक्वल टू 2p आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमको एक चीज आप लोगों को बताना है, वो क्या चीज कि q² इक्वल टू 2p² आया, उस टाइम क्या किए थे p² इक्वल टू 5q² आया था, फिर हम p इक्वल टू ही 5m माने थे ना। ठीक, तो यहाँ पर हमको q² इक्वल टू 2p² आया है, अब यहाँ मानने वाले हैं क्या भाई, दिमाग लगा लो, लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे माना कि q इक्वल टू 2m। ठीक, जहाँ m एक पूर्णांक है, ठीक, जहाँ m एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक, ये चीज आप लोग भी लिख लीजिएगा, हमने भी लिख दिया है। ठीक, अब आपको क्या करना है भाई, फिर वही काम दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग किया जाए तो दोनों तरफ वर्ग करने पर,
दोनों तरफ वर्क करते हैं भाई। दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हमें मिलता है भाई? तो हमें मिलता है क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू m का होल स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की जगह पर हम देंगे भाई 2p स्क्वायर। क्या देंगे? 2p स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई 2p स्क्वायर इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई? 2 दूना 4, m को m से गुना करेंगे तो m स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से कैंसिल आउट करो, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक, तो पी स्क्वायर इक्वल टू हमको आ गया भाई 2m स्क्वायर। अब 2 क्या है? सम संख्या, तो लिखेंगे चूंकि सम संख्या का वर्ग सम होता है, सम संख्या का वर्ग सम होता है, सम संख्या का वर्ग सम होता है, सम होता है, होता है। एक चीज आप लोग ध्यान के दिए, छूट रहा है एक चीज यहाँ पर हमने लिखना भूल गए कि जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक, तथा इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ये तो भाई हमें अभी ध्यान में आया तो सोचो हो भाई बड़ा मिस्टेक कर दी यहाँ पर। तो ये सम संख्या का वर्ग जो है सम होगा, ठीक होता है। तो यहाँ पर हमें निकल के क्या आ जाएगा? स्क्वायर साइड 2m, p इक्वल टू 2m। अब एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली बात है, q इक्वल टू 2p, p इक्वल टू 2m। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है? 2। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, p और q का, डायरेक्ट p का नहीं, p और q का, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड क्या है भाई? उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, मान्यता के विपरीत है। विपरीत मतलब क्या? उल्टा है, ठीक। इसीलिए हमने तो ये भी माना था कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन उल्टा हो गया तो हम लिखेंगे इसीलिए रूट 1/√2 क्या? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। और यहाँ पर नीचे में आप लिख दीजिएगा प्रूव्ड, ठीक। क्लियर हो गया? सिंपल सा कह के, यहाँ कुछ ज्यादा ही गचपचा रहा होगा, ठीक। तो यहाँ ब्लू कलर से लिख दे, अच्छा रहेगा। ब्लू यहाँ पर दे देंगे तो ब्लैक और ब्लू दोनों स्पष्ट दिखेगा, ठीक। तो यहाँ पर वही ब्लू का यूज कर रहे हैं अब हम, क्योंकि भाई मिस्टेक हो गया तो अब भाई सुधारना पड़ेगा। लिखेंगे जहां, जहां को छोड़ो, जहां तहां नहीं लिखेंगे। p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक, तथा इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक। सिंपल सा आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। जो बात फर्स्ट वाला क्वेश्चन में लिखे ब्रैकेट के अंदर, वही बात लिखना है, ठीक। अब क्लियर हो गया होगा क्या किए? फर्स्ट क्वेश्चन जिस प्रकार से बनाया उसी प्रकार से बनाया गया है। तो 1/√2 इक्वल टू p/q, जहाँ p और q एक पूर्णांक है तथा इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो √2p इक्वल टू क्या हो जाएगा? q। दोनों तरफ वर्क करने पर तो √2p का होल स्क्वायर इक्वल टू q का होल स्क्वायर आ गया भाई, 2p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। तो हम पलट दिए q स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर। लिखेंगे चूंकि सम संख्या का वर्ग सम होता है, क्योंकि 2 जो है सम संख्या है, तो इसलिए q इक्वल टू 2p, क्योंकि स्क्वायर वाला साइड। आगे आ जाएगा, आगे नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ q इक्वल टू 2p आया, अब मान लेंगे q इक्वल टू 2m, जहाँ m एक पूर्णांक है, ठीक। तो दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2m का होल स्क्वायर। तो q स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे भाई? q स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर हमको आया है, तो q स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे 2p स्क्वायर, ठीक। और 2m का होल स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर आ जाएगा। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 4 को, 2 एकम 2, 2 2 जा 4, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई p स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, ठीक। उसके बाद लिखेंगे चूंकि सम संख्या का वर्ग सम होता है, इसलिए स्क्वायर ऊपर से साइड हो जाए भाई,
तो यहाँ पर p इक्वल टू 2m हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज कॉमन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि q इक्वल टू 2p, p इक्वल टू 2m, यानी कि इसका जो गुणनखंड है 2 गुना p और यहाँ पर 2 गुना m। ठीक, तो 2 गुना p 2 गुना m, इसमें ये क्या हो गया, q का गुणनखंड 2 गुना p और p का गुणनखंड 2 गुना m। तो गुणनखंड इसमें उभयनिष्ठ कौन सा दिख रहा है, वो दिख रहा है भाई 2। ठीक, तो इसीलिए ये लिखेंगे चूंकि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 2 है। ठीक, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, इसलिए 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमने ये माना था कि 1/√2 जो है परिमेय संख्या है और हमारी मान्यता के विपरीत आ गया, उल्टा आ गया, तो परिमेय का उल्टा अपरिमेय। ठीक, तो लिख देंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, हमारा काम खत्म। अब आपका काम स्क्रीनशॉट लेना। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं सेट हो गया हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ भी गए होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7√5 वाला को सिद्ध करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, 1/√2 वाला हो गया। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, उसी प्रकार लिखेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि, सेकंड वाला बना रहे हैं भाई, तो यदि संभव हो तो माना कि, संभव हो तो माना कि क्या मानेंगे भाई कि 7√5 क्या है भाई, 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है तो भाई परिमेय संख्या है तो है, इसमें हमको क्या लेना देना, तो लिखेंगे 7√5 इक्वल टू p/q और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे भाई, p और q पूर्णांक है। ठीक, सिंपल सा, ब्रैकेट में p और q पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक वाला भी बात हो गई, पूर्णांक है, ये वाली भी बात हो गई। तो अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्या लिखेंगे समझो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो भाई, ये 7 है, इधर गुना में इधर आ जाएगा बटा में, तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, p/q गुना 1/7। ठीक, क्योंकि 7 बाटा में आएगा तो 1/7। अब p और 1 को गुना करोगे तो भाई क्या हो जाएगा p, और 7 और q को गुना करोगे तो हो जाएगा भाई 7। p और 1 को गुना किए तो p और 7 और 1 को गुना किए तो 7q। ठीक, अब ये चीज हमको आ गया। अब ज्यादा हमको आगे नहीं जाना है, अब सिंपल सा वो वाला दिमाग लगाना है। क्या लिखेंगे, चूंकि 7p और q, चूंकि 7p और q क्या है, पूर्णांक है, और q पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए क्या होना चाहिए, तो p/7q एक परिमेय संख्या होगा। पूर्णांक है तो एक परिमेय संख्या होगा भाई, तो लिखेंगे एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, संख्या होगा, संख्या होगा, होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन अब समस्या क्या है, परिमेय संख्या होगा, चूंकि p और q पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगा, ये तो भाई हो गया। लेकिन अब लिखना है कि लेकिन इस तथ्य के विपरीत, मतलब जो बात हम लिखे हैं उसके विपरीत, इस तथ्य के विपरीत मतलब उल्टा, लेकिन इस तथ्य के विपरीत हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है कि क्या, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भाई सिद्ध कर चुके हो, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए अब आगे आओ, अपरिमेय संख्या है, ये चीज लिखने के बाद अब आपको आगे क्या करना है, लिखेंगे अपरिमेय संख्या है जो हमारी मान्यता के विपरीत है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, हमारी मान्यता के विपरीत है, क्योंकि हमने माना है परिमेय संख्या और √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे जो हमारी मान्यता के विपरीत है, मान्यता के विपरीत है, विपरीत मतलब उल्टा। ठीक, विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, तो 7√5, इसको हम परिमेय संख्या माने लेकिन ये हमारी मान्यता के विपरीत आ गया, तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिंपल सा अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है, संख्या है। सिंपल सा था भाई, और लास्ट में लिख दीजिएगा भाई प्रूव्ड। सिंपल सा था, कोई किसी को टेंशन नहीं। देखो क्या किए इसमें, यदि संभव हो तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ये भाई पहले से ये फंडा चलता आ रहा है, ठीक, ये लॉजिक चलता आ रहा है। और 7√5 को पी वाई क्यू के बराबर में ले लिए और कोष्ट में लिख दिए पी और क्यू पूर्णांक है। उसके बाद जो है इसका कैलकुलेशन थोड़ा बहुत जो है कर लिए, और बाद में लिखे कि हमें जो मिल रहा है पी 7Q, तो हम पी और क्यू पूर्णांक है, 7 में पूर्णांक है तो लिखेंगे 7 पी और क्यू पूर्णांक है, इसलिए 7p/7Q जो है एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन क्या है कि इस तथ्य के विपरीत जो है हमें प्राप्त होता है कि ये जो √5 है ये एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारी मान्यता के विपरीत है। हमने माना कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ तो हमें मिल रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारी मान्यता के विपरीत है, ठीक। तो इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड, ठीक। क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं साइड हो जाता हूँ भाई। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और मैं साइड भी हूँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट वाला जो है 6+√2, इसको देखते हैं, ठीक। हाँ तो भाई ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक, ये थर्ड क्वेश्चन को भी किया जाए 6+√2। तो इसमें भी सिंपल वही काम करना है, माना कि क्या, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, जब मान लिए तो भाई इसको लिखना पड़ेगा 6+√2 = p/q, और जहां पर p और q क्या है भाई, p और q जो है एक पूर्णांक है, ठीक, p और q पूर्णांक है, ठीक। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, ठीक। आगे क्या करना है भाई, ये 6 है, इधर करेंगे -6 हो जाएगा, तो √2 = आ गया भाई p/q -6। एक चीज यहाँ पर चाहे तो आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, अन्यथा आपका मन है तो कीजिए, नहीं मन है नहीं कीजिए। हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, और हम नहीं करते हैं। कैलकुलेशन करोगे तो भाई क्या आएगा, p-6q/6q, यही ना आएगा भाई। तो p-6q/q लिख ही देते हैं, √2 = p-6q/q लिख दिए। अब लिखेंगे चूंकि 6p और q पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा कि p-6q/q एक परिमेय संख्या होगा। पूर्णांक है तो भाई परिमेय संख्या होगा, ये सिंपल है, परिमेय संख्या होगा, ये होना चाहिए और होगा भी। लेकिन यहाँ पर एक अड़चन आ जाती है। क्या अड़चन आ जाती है, तो लिखेंगे लेकिन क्या, लेकिन ये कि इसके इस तथ्य के विपरीत, लेकिन इस तथ्य के विपरीत, मतलब ये जो हमने बात अभी बोली कि ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन इस बात के विपरीत जो है, इस तथ्य के विपरीत यानी कि उल्टा, ठीक, इस तथ्य के विपरीत हमें प्राप्त होता है कि क्या प्राप्त होता है कि ये जो √2 है, ठीक, वो एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारी मान्यता के विपरीत है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। अब देखो क्या विपरीत है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्राप्त होता है, ठीक, हमने ये सिद्ध कर लिया, ठीक, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है हमारी मान्यता के विपरीत है। हमने माना कि ये 6+√2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें आया क्या कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारी मान्यता के विपरीत होगी, क्योंकि √2 भी तो इसमें शामिल है, जिसको हम परिमेय संख्या माने। तो √2 जो है हमें अपरिमेय संख्या साबित हो गया है, और जो हमारी मान्यता के विपरीत है। इसीलिए हो जाएगा क्या कि इसलिए 6 प्लस क्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक।
और लास्ट में लिख देंगे भाई प्रूव्ड। ठीक, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, सिंपल सा था। ठीक, इसमें कुछ किए हैं भाई, जो चीज भाषा जो चीज लिख रहे हैं वही चीज तो लिख रहे हैं भाई। भाषा आप लोगों को बस ध्यान में रहना चाहिए, और जब भाषा आप लोगों के ध्यान में आ जाएगा तो आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन, कई क्वेश्चन, ढेरों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके रख सकते हैं। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, जो बात थी वो समझा चुके हैं, कई बार समझाए हैं भाई। तो यहाँ बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या हुआ, ये थोड़ा कैलकुलेशन, बाकी बस सब बात तो वही लिखा हुआ है। ठीक, समझाने वाली कोई बात है ही नहीं। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, मुझे उम्मीद है भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब मैं आ जाता हूँ बोर्ड पे, क्योंकि आप लोगों का एनसीईआरटी का जो है वो क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ हम चाहते हैं होमवर्क देने के लिए, तो कुछ होमवर्क दे दिया जाए। इसको मिटा करके कुछ होमवर्क दे देते हैं। ठीक, तो इसको पहले मिटा लेते हैं भाई। उससे पहले तो आपको तो पॉज करना पड़ेगा, मतलब रोकना पड़ेगा आपको। ठीक, तो आप 1 सेकंड रुकिए और मिट जाए। हाँ, तो भाई यहाँ पर जो है आप लोगों को होमवर्क इसी से रिलेटेड दे देते हैं। ठीक, ये वाला तो हो गया 6+√2 वाला। ठीक, अब इसी से रिलेटेड एक कुछ होमवर्क दे देते हैं HW में, जो कि आपको खुद से करना है। ठीक, क्या, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध कर लीजिएगा। ठीक, दूसरा दे देते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध कर लीजिएगा। √5 वाला हमने आपको बता दिया है। और √4 की जहां तक बात रहे तो √4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, और 2 एक परिमेय संख्या है भाई। क्या है, परिमेय संख्या है। तो √4 वाली बात खत्म। ठीक, √4 वाली बात भाई खत्म। ठीक, तो √4 का टेंशन खत्म। तो ये √4 वाला टेंशन को अभी यहीं पर खत्म कर दिया जाए। ठीक, और उसके बाद जो है तीसरा नंबर आपको सवाल दे देते हैं भाई, √5 वाला दे देते हैं। 3 ही सवाल, 3 नंबर √5 वाला आप लोग बनाए हुए हैं। एक सम संख्या से एक ही क्वेश्चन है, एक सम संख्या से और दे देते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, √6 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, सिंपल सा, क्लियर। ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, और इसको जो है आप लोगों को सिद्ध करना है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। ठीक, और ऊपर में लिख देते हैं सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि ये सभी अपरिमेय संख्या है। सिंपल सा है, आप लोग बना सकते हो। अगर किसी को डाउट होगा इन चारों क्वेश्चन में से, किसी को नहीं बनेगा, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। ठीक, कमेंट सेक्शन में आप बोलिएगा। ठीक, कमेंट कीजिएगा कि भैया हमें ये क्वेश्चन नहीं बना। ठीक, तो उसका फिर हम सॉल्यूशन लेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन आपके जो है एनसीईआरटी से बस यही क्वेश्चन है, और एक ये क्वेश्चन है। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला हमने नहीं बताया है, थर्ड वाला बता दिया है। और √3 √6 वाला जो है हमने नहीं बताया। ठीक, इसलिए हमने आप लोगों को ये बता दिया। मैक्सिमम आपको जो अगर होमवर्क में दे तो मैक्सिमम एक और दे सकते हैं, 2। एक तो √7, एक 6 नंबर में दे सकते हैं √8, और एक दे सकते हैं √10। दे दे भाई √10, नहीं रहने दो। 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ही ठीक है। 6 क्वेश्चन अगर आप लोग बना लिए, ठीक, ये 6 क्वेश्चन बना लिए अपने मन से, तो बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के कितना भी क्वेश्चन आपको पूछ ले, आप फोड़ के आओगे। ठीक, मुझे जो उम्मीद है, मुझे जो विश्वास है, आप लोग फोड़ ही दोगे। फिलहाल आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए। शुरुआत तुमने की है, शुरुआत तुमने की है, माहौल हम बनाएंगे। शुरुआत तुमने की है, माहौल हम बनाएंगे, और मारे वो भी जाएंगे जो तुम्हें बचाने आएंगे। तो ये आपके लिए है भाई। क्या, आपके लिए ही है। क्या है, फिर से सुन लो। क्या है कि शुरुआत तुमने की है, माहौल हम बनाएंगे। शुरुआत तुमने की है, माहौल हम बनाएंगे, और मारा वो भी जाएगा जो तुम्हें बचाने आएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई नेक्स्ट क्या टॉपिक होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक कोशिश करेंगे 1.4 को धज्जियां उड़ाने के। ठीक, जिस प्रकार से ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, उसी प्रकार 1.4 भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग 1.4 वाला क्लास जरूर देखिएगा। ठीक, और इस क्लास को हो सके 2-3 बार देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भाई आपके एग्जाम में आएंगे, 100% आएंगे। तो इस क्लास को नहीं छोड़ना है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए कि क्लास देखिए, अगर एक बार भी देखे हैं तो इसका रिवीजन जरूर कीजिए, मतलब खुद से बनाइए। ठीक है, हम बार बार नहीं कहेंगे यही क्लास देखो, आप खुद से एक बार अगर ये क्लास देख चुके हैं तो आप खुद से बनाओ, रिवीजन करो। क्योंकि जो चीज का आप रिवीजन करोगे ना, वो भाई जितना रिवीजन करोगे उतना याद रहेगा। ठीक, और मैथ भाई रिवीजन का चैप्टर सब्जेक्ट है। मैथ को जितना रिवीजन करोगे उतना दिमाग भाई आपका फ्रेश होगा, और आप लोग उतना समझ पाओगे। ठीक, तो मुझे उम्मीद है क्लियर आप लोग हमारी बातों को समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक किया जाएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।